सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज आज हम दिखाएंगे गप्पू के एसेंशियल्स जो हमने खरीदे हैं। तो गाइज जब से हमारा गप्पू घर आया ना तब से हमने इसके लिए बहुत चीजें खरीदी है, फ्रॉम पेट टू ब्लैंकेट्स टू टॉयज। एंड अगर आप लोग भी पेट पेरेंट्स हो ना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को फटाफट से शेयर करो, सेव करो एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। सो सबसे पहले बात करते हैं बेड और ब्लैंकेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि भाई बेड पे ही सोएगा और ब्लैंकेट ओढ़ के ही सोएगा। तो पपीज को चाहिए होता है एक सेफ और फेमिलियर सी स्पेस जहां पे वो जाके जब थक हार के रिलैक्स कर सके और आराम से सो सके, अपने प्यारे प्यारे सपने देख सके। सो इस चीज के लिए हमने उसके लिए खरीदा एक बहुत ही कंफर्टेबल सॉफ्ट सा ऐसा ये बेड जो आप देख सकते हैं, ऐसे बढ़िया सा स्वेड या वेलवेटी टाइप है ना, क्या बोलते हैं इसे? हाँ, ऐसे कुशनी वाला हाँ। मतलब इसको अगर ये प्रेस करेंगे ना अंदर ये ऐसे तो घुस जाएगा, घुस जाता है अंदर, तब जाता है अंदर। इसको बहुत पसंद है ये बेड। ये देखो चार्ट ना स्टार्ट। हाँ, इसका फेवरेट बेड है। मैं दिखाती हूँ रख के नीचे, तो देख लो कितना रिलैक्स कर रहा है इस बेड में। हाय गप्पू रानी, गप्पू रानी छोनी, मजा आ रहा है बेड में। अली ओके, अब ब्लैंकेट्स की बारी आती है। ये वाला जो ब्लैंकेट है ना, ये तो यार जिस दिन ये आया था ना उस दिन हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा, वो मेरे लिए सरप्राइज था। तो मम्मी के घर थी मैं, एंड ये मम्मी के घर का ब्लैंकेट है, ठीक है। तो ये हम इसको काफी उड़ाते हैं और मैंने ना 2 ब्लैंकेट्स और ऑर्डर करे हैं इसके लिए। सो कॉम्बो था, ये देखो, ये बहुत प्यारा ब्लैंकेट है एंड इट्स रियली सॉफ्ट। स्पेशली बेस्ट पार्ट है इसका ना अंदर का जो टेक्सचर है, तो ये बहुत सॉफ्ट टेक्सचर है, इसको बड़ा कंफर्टेबल फील होता है। तो मैं इसको ऐसे रैप कर देती हूँ। सो मैं क्या करती हूँ, इसको एज अ बेस बनाती हूँ, ठीक है ना, इसी के बेड के ऊपर, ताकि प्रॉपर कुशनिंग हो जाए इसकी, ठीक है। एंड देन मैं इसको लिटा के फिर हम इसको ऐसे सुलाते हैं, फिर हम इसको ऐसे सुला देते हैं, ऐसे। तो ये दोनों ब्लैंकेट्स यूज होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़े से फैशन के बारे में। भाई फैशन तो होना ही चाहिए, बट फैशन ही जरूरी नहीं है। फैशन के साथ साथ भाई कंफर्टेबल क्लोथिंग, जिसमें आपका पपी, आपका डॉग कंफर्टेबल फील करे, ऐसे कपड़े उसको पहनाने चाहिए। तो ऐसे ही कपड़े हमने ऑर्डर करे, जो कि हमें ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुई क्योंकि इसका साइज इतना छोटा सा है ये। तो पहले तो हमें साइज मिल नहीं रहा था, तो हम इसको पहनाते थे। मेरे एक सॉक्स को काट के साक्षी ने उसके लिए बनाया था, ऐसे स्लीव्स हाथ बाहर निकालने के लिए। बट हमें मिल गया फाइनली ये बहुत ही बढ़िया, बहुत कंफर्टेबल और बहुत इसका फिटिंग है। इसके बिल्कुल फिटेड, मतलब प्रॉपर कुशनी है एंड अंदर से भी कपड़ा बहुत सॉफ्ट है इसका। तो हमने ये ऑर्डर किया इसके लिए एंड ये बहुत कंफर्टेबल है ना गप्पू इसमें? यस। और अगर आपका पपी अनकंफर्टेबल हो, आपको लग रहा हो कि वो कपड़े पहन के अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उसे वो मत पहनो प्लीज। अब देखो, मैं तो गप्पू की मम्मी हूँ, तो मैं तो इसके खेलने के बारे में बहुत सोचती हूँ। तो गप्पू को चाहिए होते हैं बहुत सारे टॉयज, एंड टॉयज का मतलब ये नहीं सिर्फ खेलने के लिए। इतने डेज के पपी को ना बहुत टीदिंग होती है। मतलब इसके सामने कुछ भी हो ना, अगर मैं इसको हाथ देती हूँ, मैं अगर इसको कोई फर्नीचर दिख जाए, ये सब कुछ काटना शुरू कर देता है। तो इसीलिए हमने चूइंग टॉयज मंगाए हुए हैं कि जब भी कुछ ऐसा करता है तो हम इसके हाथ में ये पकड़ा देते हैं, फिर इसको चू करता है ऐसे। देखो गप्पू, चलो बेइज्जती मत कराना, गप्पू चू करो। बेइज्जती क्यों करवा रहा है अभी? ये ले चू कर। आई थिंक अभी ये कंफर्टेबल है ना, लेट के करता है, लेट के ऐसे चू करता है। तो उसको छोड़ना पड़ता है टॉय के साथ एंड फिर ये कट करता रहता है। सोने की बात हो गई, खेलने की बात हो गई, तो भाई खाने की भूख लग गई ना। खेल लिया तो भूख भी तो लगेगी। सो आप जब भी खाना दो तो एज अप्रोप्रिएट खाना देना चाहिए। और सबसे मेन चीज, अपनी वेट की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए खाना देने से पहले। सो हम जब गप्पू को लेके आए थे, तो हमारे जिनसे मैं लेके आया था, उन्होंने बोला था कि इसको आप, ये था वैसे इसका रॉयल कैनाइन का स्टार्टर पैक 1 to 2 months वाला, बट हमारे वेट ने मना कर दिया अभी फिलहाल करने के लिए। तो हम अभी इसको सिर्फ ये दे रहे हैं, सेरेलैक व्हीट। यस, और आप लोग भी अपने बेड की एडवाइस दो, जो वो बोलते हैं वही फाइनल है। अपना दिमाग मत लगाओ, जो डॉक्टर बोल रहा है उसको मानो, क्योंकि भाई डॉक्टर को ही आगे अगर कुछ भी दिक्कत होती है उन्हीं को देखना है। तो ये है डीवॉर्मिंग की मेडिसिन ड्रॉन्टल। ये है इसकी डिजिटॉन जो डाइजेशन से रिलेटेड है, सिरप है। उसके बाद ये है कैल्शियम की वेट कैल्पी। एक है इसकी पेट स्पार्क, जो की है इट प्रमोट्स ग्रोथ इन एनिमल्स। तो ये सारी हमने वेट की एडवाइस पे रखी हुई है।
सो भाई अब इन सारी चीजों के बाद आती है डेली एसेंशियल चीजें जो रोज हमें जरूरत पड़ती है, जैसे कि हो गया सबसे इंपॉर्टेंट खाना देने के लिए इसका बोल, ठीक है। उसके बाद खाना जब खा लेगा, पानी पी लेगा, उसके बाद सुसु पॉटी करने के लिए ट्रेनिंग पैड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो आपका पेट, अगर आप उसको ट्रेनिंग नहीं दिलवाओगे इन पैड्स पे पी करने के लिए, पॉटी करने के लिए, तो वो कहीं भी कर सकता है घर पे, जो कि नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। और उसके अलावा है पेट वाइप्स, जो कि ये वेट वाइप्स होते हैं। तो अगर आपको जैसे खाना खाने के बाद इसका पूरा मुंह पूरा खराब वो कर लेता है, अपना खाने से भर लेता है, तो इसको मुंह साफ होता है पहले वेट वाइप से। उसके बाद हमने टिश्यूज को काट के इतना छोटा साइज कर दिया है। हम पहले करते हैं वेट वाइप्स, उसके बाद करते हैं ड्राई वाइप्स, तो इसका मुंह थोड़ा गीला कम। ऐसी बात नहीं है भाई, प्रॉपर इंसानों से भी बिग टाइम वाला बंदे का रूटीन है। प्रॉपर इसकी हाइजीन को हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि बंदा हाइजीनिक रहे। फिर भी सेरेलैक के दाग लगे हुए हैं, क्योंकि सेरेलैक खा रहा है, सेरेलैक के दाग लगे हुए हैं मुंह पे। और ये सारी चीजों का आपको ध्यान ज्यादा देना पड़ता है कि वाइप्स करना है और ये सारी चीजें, क्योंकि अभी छोटा है। सो भाई साक्षी ने एक और चीज मंगाई, दिखाओ साक्षी क्या मंगाते हैं। जल्दी जल्दी, मानेगा नहीं। गुड बाय गुड बाय गुड बाय। जब भी नहा के आता है तब मम्मा इसको सुंदर सुंदर बेबी बना देगी। वो सुंदर सुंदर बेबी। अबे यार, ये मैंने ना एक बेबी का मंगाया है, ये देखो हुडी वाला। बट ये इसको बेचारे को बहुत बड़ा साइज है ना यार। गाइस ये मैंने मंगाया है, ठीक है ना। हमारे गप्पू की हालत, गप्पू के लिए मंगाया हमने ये। पता नहीं लग रहा उसको धड़ का है और सर का है। गप्पू एक उल्टा है क्या? उल्टा ऐसा लग रहा है, उल्टा बैठा। गप्पू की तरफ से किस्सी। गप्पू मुझे किस्सी कर दो, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी मम्मी हूँ।